कहानी देखते हैं आज हम फिर से। रामचंद्र तिवारी की बुक से कहानी देखते हैं हम। हमने 398 पेज से 413 पेज तक देख देते हैं। अब हम देखते हैं 414 पेज से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 414 से। पेज नंबर 414। यहाँ देख लिए थे, अज्ञेय को भी देख लिया था हमने, अस्क को भी देख लिया था प्रेमचंदोत्तर कहानी में। यहाँ से देखना है हमको। यहाँ तक देख लिया था हमने, एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से बता देते हैं, इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं। मोहन राकेश की क्या मिसपाल और मलबे का मालिक है। राजेंद्र यादव का अभिमन्यु की आत्महत्या है। परिंदे और लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की है। उषा प्रेम बाधा की कहानी वापसी है। कमलेश्वर की कहानी जोखिम है। ज्ञान रंजन कहानी है फेंस के इधर उधर। धर्मवीर भारती की कहानी है बंद गली का आखिरी मकान। कृष्ण बलदेव वैद्य की कहानी है बीच के दरवाजे। रघुवीर सहाय की कहानी है मेरी और नंगी औरत के बीच। कृष्णा सोबती की कहानी यारों के यार। और सेलर कहानी है राम कुमार वर्मा की। और झाड़ी कहानी है श्रीकांत वर्मा की। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट कहानियाँ जो हैं। अज्ञेय की कहानी है सांप। कमलेश्वर की कहानी है सांप, कमलेश्वर की भी सांप है और नीली झील भी है। राजेंद्र यादव की कहानी है खेल खिलौने। ठाकुर प्रसाद सिंह की कहानी है सर्पदंश। और शिव प्रसाद सिंह की कहानी है अंधा कूप। कौन सी कहानी है? अंधा कूप। फिर से देखते हैं एक बार हम इनकी कहानियाँ। फिर से हम एक बार देखते हैं क्या क्या है। अज्ञेय की है सांप, कमलेश्वर की भी सांप। अज्ञेय और कमलेश्वर दोनों की है सांप। कमलेश्वर की एक कहानी नीली झील। राजेंद्र यादव की कहानी खेल खिलौने। ठाकुर प्रसाद सिंह की सर्पदंश। और अंधा कूप किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की। ठाकुर प्रसाद सिंह की सर्पदंश और शिव प्रसाद सिंह की कहानी है अंधा कूप। आगे देखते हैं शिल्प प्रयोग दृश्य से किसकी है कहानी। देखिए कथन है एक इम्पॉर्टेंट। अस्क ने क्या कहा है? कथन। अस्क का कथन है कि दृष्टि बदली, मानव और जीवन को देखने के ढंग बदले तो कहानी का शिल्प भी बदला होगा। ये कथन किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क का। आगे देखते हैं कहानियों में और आगे देखते हैं हम। देखिए प्रेमचंद की कहानी कफन है। प्रेमचंद की कहानी क्या है? कफन है। पूछ की रात है। यशपाल की कहानी पर्दा है। रागे रागों की गदल है। भैरव प्रसाद गुप्त की हड़ताल है। मार्कंडे की हंसा जाए अकेला है। भीष्म साहिनी की चीत की दावत है। अमरकांत का दोपहर का भोजन है। और बोझ कहानी शेखर जोशी की है बोझ। शेखर जोशी कहानी क्या है? बोझ। यशपाल का पर्दा, रागे राघव का गदल, हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त, हंसा जाए अकेला मार्कंडे, चीफ की दावत भीम साहिनी, दोपहर का भोजन अमरकांत, बोझ कहानी शेखर जोशी। आगे देखते हैं। राकेश वत्स मंच पत्रिका का संपादन किया था और सक्रिय कहानी का ये सूत्रपात किए थे। और सक्रिय कहानी के बारे में क्या कहा था कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, उस समय और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी, निहत्थेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरी के खिलाफ खड़ा करने होने के तैले तैयार करने अपने जिम्मेदारी अपने सिर लेती है। तो ये कहते हैं सक्रिय कहानी के बारे में। सक्रिय कहानी में और कौन कौन लोग हैं? तो रमेश बत्रा हैं, चित्रा मुदगल हैं, सच्चिदानंद, धूमकेत, सुरेंद्र कुमार और धीरेन्द्र अस्थाना। समानांतर सक्रिय कहानी की अवधारणा में समानांतर कहानी और जनवादी कहानी भी उसी समय चली थी। आगे देखते हैं हम। देखते हैं। देखिए भगवती चरण वर्मा की 12 कहानियां हैं जो कि सारिका पत्रिका में निकली थी। क्या है? सौदा हाथ से निकल गया, संकट, समझौता,
गणेशी लाल का रामराज। किसकी कहानियाँ हैं ये? भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ हैं। सौदा हाथ से निकल गया, संकट, समझौता, गणेशी लाल का रामराज। अमृतलाल नागर की कहानियाँ हैं। किस्सा तोता मैना की तर्ज पर, किस्सा भी सियासत, भटियारिन, और क्या है? एडिटर बुल्ले शाह। किसकी कहानियाँ हैं? किस्सा भी तोता, भटियारिन, एडिटर बुल्ले शाह। किसकी कहानियाँ? भगवती चरण वर्मा की। किस्सा तोता मैना किसके आधार पर? अमृतलाल नागर के आधार पर। और नई कहानी नामवर सिंह ने लिखा है नई कहानी पुस्तक। और प्रिय जी कहानी किसकी है? अस्क की है। प्रिय जी कहानी किसकी है? अस्क की। तो 12 कहानी कौन कौन सी है? भगवती चरण वर्मा की, सौदा हाथ से निकल गया, संकट, समझौता, गणेशी लाल का रामराज, किस्सा भी सियासत, भटियारिन और एडिटर बुल्ले शाह। इतनी कहानी दी, 7 कहानी दी है। उपेंद्रनाथ अस्क की कहानी है प्रिय जी। आगे देखते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की कहानी है एक कहावा पांडे। एक कहावा पांडे कहानी किसकी है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। असत्य कहानी किसकी है? तो द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की है। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की कहानी है असत्य। विष्णु प्रभाकर की कहानी है धरती अब भी घूम रही है। नई कहानी के दौर में विशेष रूप से चर्चित है। और सांचे और कला है। संघर्ष के बाद है। पुल टूटने से पहले है। मेरा वतन है। खिलौने हैं। एक और कुंती है। जिंदगी एक रिहर्सल है। एक आसमान के नीचे है। आखिर क्यों? आखिर क्यों है। और लास्ट में इनका संपूर्ण कहानियाँ 2002 में 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कितने खंडों में? 8 खंडों में। तो इम्पॉर्टेंट है। विष्णु प्रभाकर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। विष्णु प्रभाकर देखते हैं दोबारा क्या क्या है। धरती अब भी घूम रही है, सांचे और कला, संघर्ष के बाद, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खेल खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, एक आसमान के नीचे, आखिर क्यों। और संपूर्ण कहानियाँ इनकी 8 भागों में प्रकाशित हुई है। तो ये हो गए विष्णु प्रभाकर। इसके आगे देखते हैं कहानी हम भीम साहनी की। भीम साहनी इम्पॉर्टेंट है। भीम साहनी की कहानी हम देखते हैं। भीम साहनी का जन्म 1915 में, मृत्यु 2003 में। इनका है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। इनका डायन भी है। डायन आगे पेज पे है 98 में। क्या क्या है? भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। डायन यहाँ दिया हुआ है 1998 में। इनकी डेट भी देख लेते हैं एक बार। क्या क्या है? भाग्य रेखा 53 में है, पहला पाठ 57 में है, भटकती राख 66 में है, पटरियाँ 73 में है, वांगचू 78 में है, शोभा यात्रा 81 में है, निशाचर 83 में है, पाली 89 में है, और 89 का उल्टा कर देंगे हम तो 98 में इनका है डायन। आगे देखते हैं नामवर सिंह ने क्या कहा इनके बारे में। इनकी और कहानियां हैं। अमृतसर आ गया भीम साहनी का, और हरामजादे, वांगचू और त्रास। प्रेमचंद की परंपरा का माना जाता है नामवर सिंह के शब्दों में कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी की ऐसी खूबियाँ हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं देखी जाती। तो ये कथन पूछ सकता है किसका है कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी की ऐसी विशेषता है जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं देखी जा सकती। आगे देखते हैं हम मुक्तिबोध की 2 ही कहानी। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में, मृत्यु 1964 में। काठ का सपना 1967 में है, और सतह से उठता आदमी 71 में। तो 67 और 71 2 ही कहानी है, याद रखना है। 67 और 71 में 2 ही कहानी है इनकी। काठ का सपना 67 में और सतह से उठता आदमी 71 में। 67 और 71। और क्या है? नई कहानी। नई जिंदगी है, काठ का सपना है, जलना है, पक्षी और दीमक है, विपात्र है। ये वो दो कहानी संग्रह 2 ही हैं, और कहानियाँ इनकी और हैं।
कहानी संग्रह 2 है और कहानियाँ क्या है, नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीपक, विपात्र। ये हो गई मुक्तिबोध की कहानी। आगे देखते हैं भैरव प्रसाद गुप्त की 12 कहानियाँ हैं। भैरव प्रसाद गुप्त की कितनी कहानियाँ? 12 कहानियाँ। भैरव प्रसाद गुप्त का जन्म 1918 में, मृत्यु 1995 में। इनकी कहानियाँ मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े का सुधार, बिगड़े का दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल, मंगली की टुकली, आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या है, मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए सुधार, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल, मंगली की टुकली, आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या है। दोबारा देखते हैं क्या क्या कहानी है इनकी। तो मोहब्बत की राहें 45 में, फरिश्ता 46 में, बिगड़े हुए सुधार 48 में, इंसान 50 में, सितार के तार 51 में, बलिदान की कहानियाँ 51 में, मंजिल 51 में। 3 कहानियाँ 51 इनका है भैरव प्रसाद गुप्त के। क्या? सितार, बलिदान की कहानियाँ और मंजिल, तीनों 51 में है। महफिल 58 में है, सपने का अंत 61 में है, आँखों का सवाल 65 में है, मंगली की टुकली 82 में है। आप क्या कर रहे हैं, पूछते हैं आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम कहानी पढ़ रहे हैं, 1983 में है कहानी। आप क्या कर रहे हैं किसकी है? भैरव प्रसाद गुप्त की। आगे देखते हैं हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 में और मृत्यु 1995 में। हरिशंकर परसाई की 2 ही 3 नीचे कहानी दी है। क्या है देखिए, हरिशंकर परसाई जी की कहानी क्या है। 2 नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं और भोला राम का जीव। क्या क्या है? 2 नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव। किसका है? हरिशंकर परसाई का। अमरकांत की कहानी देखते हैं। अमरकांत का जन्म 1925 में, मृत्यु 2013 में। जिंदगी और जोंक है 58 में, देश के लोग 69 में, मौत का नगर 73 में, मित्र मिलन और अन्य कहानियाँ 79 में, कुहासा 83 में, एक धनिक व्यक्ति का बयान 97 में, सुख और दुख का साथ ये 2002 में है। जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्ट्री, ये बहुत फेमस है। किसकी है सब ये? अमरकांत की। अमरकांत की क्या क्या है दोबारा देखते हैं। इम्पॉर्टेंट कहानीकार हैं। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख दुख और क्या है? सुख दुख का साथ 2002 में। तो क्या क्या है अमरकांत की कहानियाँ? जिंदगी का जोंक, दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्ट्री बेहद प्रसिद्ध है। अमरकांत के बारे में भी नामवर सिंह ने क्या कहा था? भीष्म साहनी के बारे में भी कहा था। अमरकांत के बारे में क्या कहा है कि अमरकांत ने कहानियाँ यहीं से उठाई हैं और इस तरह हमारी आंखों में हमारी ही ज़िंदगी के जाने कितने पर्दे उठ गए हैं, जो इस क्षेत्र में अमरकांत की कहानियाँ किसी भी नए लेखक के लिए चुनौती हैं। किसने कहा है? नामवर सिंह ने। क्या कहा है कि अमरकांत ने अपनी कहानियाँ यहीं से उठाई हैं और इस तरह हमारी आँखों में हमारी ही ज़िंदगी के सामने कितने पर्दे उठ गए हैं, इस क्षेत्र में अमरकांत की कहानियाँ किसी भी नए लेखक के लिए चुनौती हैं। आगे देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखा यहाँ पे, भीष्म साहनी के लिए लिखा था कि प्रेमचंद की को जो मिलता है वो भीष्म साहनी के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। और लिखा है यहाँ पर कि अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है। क्या लिखा है कि अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है। वो सादगी और सफाई है, पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विकास जमता है। ये किसका कथन है? तो नामवर सिंह का अमरकांत के बारे में। आगे देखते हैं इनकी एक सारगर्भित कहानी अमरकांत की। और क्या है? लोक परलोक। कौन सी कहानी है? लोक परलोक। आगे देखते हैं मोहन राकेश, इम्पॉर्टेंट कहानीकार, 1925 में जन्म। 5 कहानी संग्रह है इनके। क्या क्या है? इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश। क्या क्या है? इंसान के खंडहर 50 में है, नए बादल 57 में है, जानवर और जानवर 58 में है,
जानवर जानवर 58 में है, एक और ज़िंदगी 60 में है, फौलाद का आकाश 66 में। क्या क्या है? इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश। आगे देखते हैं। राजेंद्र यादव इम्पॉर्टेंट फिर आ गए, सभी इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं। राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं। देवताओं की मूर्तियाँ, देखिए हमने पेज नंबर 14 से पढ़ना शुरू किया, 10 पेज पढ़े अभी तक। देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अब मन्नू की आत्महत्या, ये आया था जीडीसी में, जीआईसी जीडीसी किसी में आया था ये। अब मन्नू की आत्महत्या, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियाँ, हासिल तथा अन्य कहानियाँ। क्या क्या है इनकी, फिर से देखते हैं। देवताओं की मूर्तियां हैं 1951 में, खेल खिलौने 1953 में खेलते हैं, जहां लक्ष्मी कैद हैं 57 में, अब मन्नू का आत्महत्या 59 में, छोटे छोटे ताजमहल 61 में बनाते हैं, किनारे से किनारे तक 62 में जाते हैं, टूटते हैं कब, 66 में, और अपने पार कब उतर जाते हैं टूटने के, 68 में, ढोल और अन्य कहानियाँ, ढोल कब बजाते हैं, 72 में, और हासिल तथा अन्य कहानियाँ कब लिखते हैं, 2006 में। अपने पार पूछा था नेट में, 1968 की है। तो ये हो गए राजेंद्र यादव, जन्म 1929 में और मृत्यु 2013 में। आगे देखते हैं। इनकी और कहानियां हैं। अपने पार, अनुपस्थित, संबोधन, मेहमान, ये और कहानियां इनकी हैं। क्या क्या है? अपने पार, अनुपस्थित, संबोधन और मेहमान आदि कहानियों में मनोवैज्ञानिक सूत्र आदि से ढूंढे जा सकते हैं। आगे इम्पोर्टेंट कहानीकार हैं कमलेश्वर। कौन कहानीकार हैं? कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म 1932 में और मृत्यु 2007 में। समानांतर कहानी आंदोलन का इन्होंने चलाया था। इनका राजा निर्वंशिया 57 में, कस्बे का आदमी 58 में, खोई हुई दिशाएं 63 में, मांस का दरिया 66 में है इनका, उनका टूटना 66 में है, और इनका मांस का दरिया 66 में, बयान 73 में है, आज़ादी मुबारक 2002 में। क्या क्या है दोबारा देखते हैं। क्या क्या है? राजा निर्वंशिया, कस्मे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान 73 में है, आज़ादी मुबारक 2002 में। और क्या है? राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, और अपना एकांत, ये भी ये पूछ सकता है, अपना एकांत अलग है थोड़ा सा। तो ये सब हो गए कमलेश्वर की कहानियाँ। और क्या है? मानस सरोवर के अच्छे दिन है, मान सरोवर के हंस है, इतने अच्छे दिन है, कितने पाकिस्तान, ऐसी कहानियाँ इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या है? राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, मान सरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान। क्या क्या है? राजा निर्वंशिया, कस्मे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, और अपना एकांत, मान सरोवर के अच्छे दिन, मान सरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान। किसके हो गए? कमलेश्वर के। आगे देखते हैं क्या दिया है। नई कहानी व्रती में 3 लोग हैं, जिन्हें मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। क्या है? मैं कहाँ कमलेश्वर ही एक ऐसे सामाजिक विसंगतियाँ, टूटते हुए जीवन मूल्यों, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और व्यक्ति के अमानवीकरण को वाणी देने का निरंतर प्रयास किया है। इन लेखकों में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आएंगे आगे देखते हैं। धर्मवीर भारती। हाँ, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? 1926 में, मृत्यु 1997 में। 26 में जन्म और 97 में मृत्यु। देखते हैं इनकी कहानियाँ क्या हैं। किसके हैं? धर्मवीर भारती। क्या क्या है? मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। क्या क्या है? मुर्दों का गांव 46 में, स्वर्ग और पृथ्वी 49 में, चांद और टूटे हुए लोग 55 में, बंद गली का आखिरी मकान जो है 69 में। आगे देखते हैं, 1-2 पेज और पढ़ लेते हैं, 20 मिनट होने वाला है। लक्ष्मी नारायण लाल की कहानियाँ हम देखते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 1927 में और मृत्यु 1987 में। 27 और 87। 5 कहानी संग्रह हैं। सूने आंगन रस वर्ष से 60 में, नई स्वर नई रेखाएं 62 में, एक बूंद जल 64 में, एक और कहानी 64 में, डाकू आए थे 74 में। क्या क्या है इनके? क्या क्या है? सूने आंगन रस वर्ष से, नए स्वर नई कहानी, एक बूंद जल,
एक और कहानी, डाकू आए थे। तो सूने आंगन रस बरसता कब है? 60 में। नए स्वर नई कहानी कब है? 62 में। एक बूंद जल 64 में है। एक और कहानी 64 में लिखते हैं, और डाकू आए थे 74 में लिखते हैं, 10 साल बाद। तो ये कौन थे? लक्ष्मी नारायण लाल की है। ये इंपॉर्टेंट रखना है कि ये किसके कहानी है सब? लक्ष्मी नारायण लाल के, मिस्र के नहीं। सूने आंगन रस पर से, नए स्वर नई रेखाएं, एक बूंद जल, एक और कहानी, डाकू आए थे। इनकी कहानियों में क्या है? अवध गांव का, अवध के गांव, पशु पक्षी, पेड़, नदियां, खेत खलिहान, पर्व त्योहार, ऋतुएं, गीत। 10 चीज़ दे दिए। क्या क्या? गांव, पशु पक्षी, पेड़, नदियां, खेत खलिहान, पर्व त्योहार, ऋतुएं, गीत। किसके? अवध के। किसका है ये सब वर्णन? किसने किया है? लक्ष्मी नारायण लाल ने। आगे देखते हैं। निर्मल वर्मा इम्पॉर्टेंट है। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में, मृत्यु 2005 में। इनका है परिंदे। परिंदे को नई कहानी की पहली कृत नामवर सिंह ने माना है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 5 कहानी संग्रह है। जलती हुई झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। क्या क्या है? जलती झाड़ी 65 में, पिछली गर्मियों में 68 में, बीच बहस में 73 में, कौवे और काला पानी 83 में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 95 में। निर्मल वर्मा। नामवर सिंह ने क्या कहा निर्मल वर्मा के बारे में? कि स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न, जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला, निर्मल की कहानियों से प्रायः अलग अलग कोण से उठाया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। निर्मल वर्मा के 5 कहानी संग्रह, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, और सूखा तथा अन्य कहानियाँ। आगे देखते हैं। वीर भारत तलवार ने क्या कहा है? कि निर्मल की कहानियों का अनूठापन मुख्य 3 बातों में है। क्या? काव्य भाषा, चमत्कारपूर्ण कल्पना और रहस्यात्मकता। आगे देखते हैं। रेणु भी इम्पॉर्टेंट बहुत है। 1921 में जन्म, 1977 में मृत्यु हुई इनकी। इनके 5 कहानी संग्रह हैं। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। क्या क्या है? ठुमरी है 59 में, आदिम रात की महक 67 में, इनका सन भी पूछता है। आदिम खोर 73 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप, धूप कब लेते हैं? 84 में। अच्छा दिन कब इनका आता है? 1986 में। अच्छे आदमी बनते हैं। तो रेणु जो है, रेणु टाठा डा आता है, तो रेणु ऐसे याद कर लो। ठुमरी 59 में, आदिम रात्र की महक, महक इनको आती है 67 में, अग्निखोर इनका आता है 73 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप लेते हैं 84 में। अच्छे आदमी कब बनते हैं ये? तो 86 में। तीसरी कसम इनकी इम्पॉर्टेंट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, रसप्रिया, आदिम रात की महक इनकी इम्पॉर्टेंट कहानियाँ। रसप्रिया भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, आदिमखोर और आदिम रात्र की महक, अग्निखोर और आदिम रात्र की महक। हरिकृष्ण कौल ने ठीक कहा है कि अपनी समग्र मानवीय दृष्टि से रेणु ने जीवन और जगत में कुंठा, संतरास, अंतहीनता न देखकर क्या देखा? ममता, करुणा, निष्ठा, आस्था और सुंदरता देखी। रेणु की कहानियाँ पढ़कर लगता है कि वो जीवन जीने योग्य है तथा संसार त्याज्य नहीं ग्राह्य है। ये इंपॉर्टेंट बात कहा है कि संसार त्याज्य नहीं ग्राह्य है। किसने कहा? हरिकृष्ण कौल में। किसके बारे में? किसके बारे में कहा है? तो रेणु के बारे में। आगे देखते हैं। कृष्ण बलदेव वैद, आखिरी को देख लेते हैं बस। कृष्ण बलदेव वैद 1927 में जन्म इनका, 2020 में मृत्यु। कृष्ण बलदेव वैद की कहानियाँ हैं। अगर मैं आज, उड़ान, जामुन की गुठली, एक बदबूदार गली, टुकड़े, खामोशी, भाई की महिमा, एक था विमल, एक कुतुब मीनार, छोटा सा, सैडोज, अजनबी, मेरा दुश्मन, इनकार, भूत। 10 कहानी संग्रह, बीच का दरवाज़ा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से, लापता, उसका बयान, वो और मैं, लीला तथा अन्य कहानियाँ, लीला और अन्य कहानियाँ, पिता की परछाइयाँ, बदचलन बीवियों का द्वीप और बोधिसत्व की बीवी। बोधिसत्व की बीवी क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं, या पूरा कर देते हैं बस सब यहीं पे हो गया इनका कृष्ण बलदेव वैद का, क्योंकि 25 मिनट नहीं तो हो जाएगा। कृष्ण बलदेव वैद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।